गरीब क्यों है, बीमार क्यों है, ये सुखी जीवन का लक्षण नहीं है और मानव होने का भी प्रमाण नहीं है। सुखी जीवन का प्रमाण है, क्या प्रमाण है? स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सुखी जीवन का है आधार। अगर मनुष्य के पास अच्छा स्वास्थ्य है, वो निरोगी है, शिक्षा उनके पास है और रोजगार है, तो आपका जीवन अच्छा होगा, सुखद होगा, सफल होगा। लेकिन अगर नहीं है तो आपका जीवन सुखद नहीं माना जा सकता है। आज मैं बता दूं कि मैं 10 साल पहले जहां से भी अपने ड्यूटी से आता था तो मेरा दांत पूरा दुखता रहता था, रीढ़ में आवाज होती रहती थी। लेकिन जब मैं इस विधा को जाना तो धीरे धीरे वो सब समस्या खत्म हो गया। मुझे 20/80 जो बीपी होता है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल बीपी है, शुगर नहीं है और कोई बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इस विधा को जान गया। तो हमारे साहब कबीर बोले हैं कि ये 3 काम अगर हमारे समाज में हमारे संतों के द्वारा बताया जाए कि सुखी जीवन का आधार क्या है, वो है पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा रोजगार। अगर ये 3 चीज अगर हमारे समाज को दिया जाए, बतलाया जाए, कब बतलाया जाए? क्योंकि प्रत्येक घर में कोई न कोई आयोजन होता है, कोई न कोई संस्कार का कार्यक्रम होता है। आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक जरे जंजीर। तो जितने भी लोग हम आए हैं सब जाते हैं और आपके घर में भी आयोजन होता है उस दिन श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। तो उस दिन अगर आपको स्वस्थ रहने का अगर कार्यक्रम चले, बताया जाए कि आप कैसे स्वस्थ रहोगे, तो कम से कम स्वास्थ्य वाली समस्या आपका छूमंतर हो जाएगा। तो साहब कबीर क्या कहते हैं कि अकुरज भखे सो मानवा, रजबिज भखे सो स्वान, जीव बधे सो काल है, सदा नरक फरमान। कहने का अर्थ है कि आपका भोजन क्या है ये आपको जानना पड़ेगा, और वो भोजन कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। यदि यह 4 बात आप जान गए तो आपको कोई रोग छू नहीं सकता। तो अग्रज किसको कहते हैं? आज हम सब विभिन्न तरह का भोजन करते हैं, चाउमीन, बर्गर, विभिन्न तरह का अपने बच्चे को खाने के लिए दे देते हैं और प्रत्येक चीज को नीर के भून के बहुत अधिक पका के खाते हैं। लेकिन उसमें अगर जो चीज हम कच्चे खा सकते हैं, जैसे देखिए सलाद के रूप में हम गाजर खा सकते हैं, हम उसमें मूली खा सकते हैं, प्याज खा सकते हैं, विभिन्न तरह का साग का पत्ता खा सकते हैं। अगर ये सब खाएंगे तो हमारे शरीर में विटामिन मिलेगा, फाइबर मिलेगा, विभिन्न तरह का मिनरल्स मिलेगा, तो हमारा आंख कभी भी उसमें कंस्टिपेशन नहीं होगा, हमें कब्जियत नहीं होगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो साहब कबीर सबसे पहले कहे हैं कि हमको ये बतलाना है कि तुमको खाना क्या है। तो अकुरज चीज, तो उसमें आता है, अकुरज का अर्थ हुआ जो अंकुरने से पैदा होता है। तो लत्ती भी अंकुरन से पैदा होता है, पेड़ भी अंकुरन से पैदा होता है, पौधा भी अंकुरन से निकलता है, हमारा जितना भी फसल है सब अंकुरन से पैदा होता है। और उसको अगर हम खाते हैं और जितना ताजे अवस्था में खाएंगे उतना हमें विटामिन, मिनरल्स, ताकत मिलेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। तो इस तरह से
हमारे साहब कबीर हमको स्वास्थ्य के बारे में ये बात बता गए हैं। दूसरा है शिक्षा। तो शिक्षा का मतलब है कि शिक्षा क्या, क्या डॉक्टर बनना, क्या इंजीनियर बनना, क्या वकील बनना, क्या मैनेजर बनना, क्या प्रोफेसर बनना, यही शिक्षा है? नहीं, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा का ये एक पार्ट है, हिस्सा है। शिक्षा के बारे में साहब कबीर कहते हैं, जीने की जो शिक्षा देता कर देता कल्याण, सदगुरु तो ऐसे होते जैसे होते भगवान। जीने की शिक्षा क्या है? जीने की शिक्षा है नौकरी। आपको हम बता दें कि भारत सरकार, बिहार सरकार, कोई भी सरकार, उसके पास जो नौकरी का जगह बना हुआ है शिक्षक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में, आपको इंजीनियर के लिए, डॉक्टर के लिए, मैनेजर के लिए उसकी संख्या केवल 100 में 2 लोगों को नौकरी मिल सकता है। तो क्या इसका मतलब 98 लोग भूखे मरेंगे? नहीं, आप भूखे नहीं मरोगे। आप विभिन्न तरह का रोजगार कर सकते हो, खेती कर सकते हो, आप विभिन्न तरह का व्यवसाय कर सकते हो। तो जीने की जो शिक्षा देता, तो हम लोगों को ये बताना पड़ेगा हमारे संतों को कि कहां कहां से हम आर्थिक उपार्जन कर सकते हैं। तो आज आपको हम बता दें कि इस देश में दुनिया के सभी देशों से अधिक हमारे देश के पास यूनिवर्सिटी है। हम एक दिन पढ़ रहे थे तो उसमें पता चला कि 8000 से ऊपर हमारे देश में विश्वविद्यालय है। लेकिन उस विश्वविद्यालय में हमारे पास जो डाटा है, जो सरकारी डाटा, उसमें है कि 27 हम लोगों के पास लॉ यूनिवर्सिटी है। हम लोगों के पास उसी तरह से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 47 है, उसी तरह से अन्य यूनिवर्सिटी है। इस तमाम यूनिवर्सिटियों में विभिन्न तरह का शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं और उस शिक्षा से हम लोगों का आर्थिक आमदनी होगा। लेकिन हमारे समाज में हमारे लोगों को बताया नहीं जाता है कि हमारे लोगों को केवल हम लोग इतना ही जानते हैं कि हम पढ़ने से शिक्षक हो जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे। नहीं, अगर हमारे गांव में जितना भी कार्यक्रम हो, अगर हमें बताया जाए कि कहां कहां से हमें नौकरी प्राप्त हो सकती है और नौकरी अगर नहीं मिले तो किस शिक्षा से हम आर्थिक उपार्जन कर सकते हैं, तो हमारा जीवन वर्तमान से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। शिक्षा का मतलब साहब कबीर कहते हैं कि शिक्षा वो है जो हमें दोस्त और दुश्मन की फर्क करा देता है। शिक्षा का मतलब वो है जो हमें सही रास्ता चलने के लिए हमें भान करा देता है। तो शिक्षा का मतलब वो है। तो साहब शिक्षा ये दे रहे हैं हमारे साहब कबीर कि नहीं कुछ देखा भाव भजन में, नहीं कुछ देखा पोथी में। साहब कबीर से बड़ा इस धरती पर कोई ज्ञानी नहीं हुआ, साहब कबीर से बढ़ के नहीं हुआ। इस देश के जिनको नोबेल पुरस्कार मिला उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार। उन्होंने साहब कबीर के बारे में उनकी 100 दोहावली को अंग्रेजी में टाइप कर और अंग्रेज को इस बात से अवगत कराया और तब जाकर अंग्रेज को ये पहचान हो गया कि इस धरती का इतना बड़ा विद्वान आदमी जिसको षड्यंत्रकारी लोग इनको अपना चादर उड़ा दिया, ब्राह्मणी चादर, मनुवादी वाला चादर, क्या कह के कि इनके गुरु रामानंद स्वामी। मैं पूछता हूं कि जिस समय में साहब कबीर हमारे इस धरती धरा पर आए उस समय में बहुजनों को, शूद्रों को, अति शूद्रों को, दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। क्योंकि आप इतिहास से जान सकते हो कि जब पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे कर्म को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, नहीं पढ़ाया गया, हमारे एकलव्य को नहीं पढ़ाया गया। इस तरह से जो भी पढ़ने का दुस्साहस किया उसका गला काट दिया गया, अंगूठा काट दिया गया, चेता दिया समाज को कि अगर तुम पढ़ोगे, हमारे कानून का तुम उल्लंघन करोगे तो तुम्हारा अंगूठा काटेंगे, अगर उसे भी नहीं मानोगे तुम्हारा हम गर्दन
कर देंगे और हमारे समाज को अपने पैरों के नीचे रखने का काम किया, हमको गुलाम बना के रखने का काम किया। तो साहब कबीर कहते हैं कि नहीं कुछ देखा भाव भजन में, नहीं कुछ देखा पोथी में। तो क्या कहा कि वो जितने भी ग्रंथ खड्यानकारी लोग जितने भी ग्रंथ बना के लिखे हैं, चाहे वो गीता है, पुराण है, महाभारत है, आपका रामायण है, उपनिषद है, और ये जो पतरा पोथी जो भी है, सभी को एक सिरे से साहब कबीर नकार देते कि हमने कुछ नहीं देखा, इसमें हमारे बहुजनों के कल्याण के लिए कुछ है ही नहीं कुछ देखा भाव भजन में, नहीं कुछ देखा पोथी में। हम जो ये कीर्तन भजन करते हैं उसमें भी कुछ नहीं है। वो जो पूजा करते हैं, स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उसमें कुछ नहीं है। वो पूजा का अर्थ कर रहे थे कि पूजा का अर्थ होता है थोड़ी जानकारी लेना, पू और जा को मिला दीजिएगा तो पूजा। तो पूजा दो शब्दों से, दो अक्षरों से मिला है, बना है। तो पूरी जानकारी, अगर हमको हम इंजीनियर हैं, हमको इंजीनियरिंग क्षेत्र में जानकारी पूरी है, तो हम देखिए आज पुल बना हुआ है गंगा पर, है कि नहीं? जो असंभव काम था पूर्व समय के लिए, आज हम सब विभिन्न तरह का गाड़ियां इस पर फराटे से निकाल रहे हैं। तो हमको उसकी अगर जानकारी है तो हमारे जीवन में हम आलीशान मकान बनावे, हम अपने लिए रोड बनावे, लोगों के लिए रोड बना दे, पुल बना दे, हमें दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है। जिनको डॉक्टरी की पूरी जानकारी है तो वो अपने समाज का, अपने घरों का अपना वो इलाज कर सकते हैं, उनको दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो साहब कबीर कहने का मतलब है कि आपको पूरी जानकारी लेना है। अगर आप पूरी जानकारी ले लिए तो स्वतः कर बहिया पर आपने छोड़ मिलानी आस, जाके घर बतिया बहे वो क्यों मरा प्यास। तो कहने का अर्थ है कि जब आप पूरी जानकारी ले लोगे तो दुश्मन के चंगुल में आप फंस नहीं सकते, फंसोगे कभी। उसको तो उन्होंने डाकू कर दिया, और डाकू ही नहीं, निपुण डाकू। आप सब जानते होंगे सन को पारे निपुण कसाई, कसाई कहा कि नहीं साहब हमारे? कसाई ने भी निपुण लगाया विशेषण कि ऐसा निपुणता उसके पास है कि आपका सत्यानाश कर देता है। वो दुष्ट आपका मान हरे, धन लूटे और मती लेता है छीन। क्या कि आपका मान कैसे हटता है, आपको शुद्ध करता है, आपको शिक्षा से वंचित करता है, आपको धन रखने से वंचित किए हुए था, आगे भटका रखे हुए था कि आप जमीन पर थूक नहीं सकते, पीछे आपको झाड़ू बांधने के लिए व्यवस्था कर दिया था कि आप अगर चलोगे तो तुम अपना चिन्ह मिटाते जाओगे, क्योंकि उनका पैर उस चिन्ह पर जैसे उसके बाप की बपौती है धरती है। कितना बड़ा प्रतिबंध आपके ऊपर लगाया हुआ था और आप कर नहीं सकते, क्योंकि सभी समस्या का समाधान शिक्षा है। मैं आज पढ़ा वो बाबा साहब और हमारे साहब सदगुरु के किए हुए कार्यों पर, क्योंकि साहब सदगुरु के भी गुरु, साहब सदगुरु हमारे कबीर, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के भी गुरु थे, क्योंकि नींव उन्होंने आजादी की नींव बजनो। क्यों आजादी कैसे मिलेगा, कौन सी आजादी? आप अभी आजाद नहीं है। बस कैसी आजादी आपको? आप अगर चाहते हैं कि अपने बच्चे को हम पढ़ा लें बढ़िया कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा लें, या किसी प्राइवेट अच्छे कॉलेज में पढ़ा लें, क्या पढ़ा सकते हैं? अगर नहीं पढ़ा सकते हैं तो आप आजाद कैसे? क्या किसी बड़े रेस्ट हाउस में खाने का मन होगा, पॉकेट अलाउ करेगा? नहीं करेगा। आप अपनी बच्चियां का शादी करना चाहें धूमधाम से, क्या कर सकते हैं? विभिन्न तरह का आभूषण देकर नहीं कर सकते हैं। तो आप मन के हिसाब से जी सकते हैं?
नहीं जी सकते हैं तो आपको आप आज भी आजाद नहीं है, आप बंधन में हैं। तो सभी तरह के बंधन से मुक्त करने का एक ही अस्त्र है, वो है शिक्षा। शिक्षा शिक्षा और बाबा साहब अम्बेडकर भी कहे हैं कि क्या शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो हारेगा। इस देश में एक तरफ हम लोगों के विरोधी दल एक तरफ पूरे मुस्तैदी से अपना शक्ति के साथ हुआ हमको दबाने का चेष्टा कर रहा था, लेकिन हमारे बाबा साहब अम्बेडकर इतनी बड़ी शिक्षा लेकर विदेश से पढ़कर आए कि उन्होंने उस शिक्षा के बल पर अकेले उन तमाम लोगों को धाराशाही करने का काम किया और इस देश के लिए, आपके आजादी के लिए एक संविधान की रचना कर दी। हमारे लिए क्या विधान होना चाहिए, तो मैं उसके लिए एक श्लोक लिखा हूँ, एक दोहा लिखा हूँ। उसका नाम है, उसको जय भीम कबीर जगदेव का विधान, फूले सावित्री जय जय संविधान। जय भीम कबीर जगदेव का विधान, फूले सावित्री जय जय संविधान। जय भीम कबीर जगदेव का विधान, फूले सावित्री जय जय संविधान। तो विधान क्या होना चाहिए? क्षमता पर आधारित। आज आपके साथ क्षमता का व्यवहार नहीं होता है। तो हमारे साहब कबीर कहते थे कि जब हम एक तरीके से इस धरती धरा पर आए, आने का तरीका एक है, जाने का तरीका एक है, सबको एक ही तरह का जीवन में आनंद उठाने का सुविधा है। सबको अगर मिठाई खाते हैं तो मिठाई सबको मीठा लगता है, अगर नीम खाते हैं तो तीता लगता है। अगर सभी तरह का गुण हमारे में एक है तो हम सब दो जाति कैसे हो गए, दो विचारधारा वाले कैसे हो गए? तो हमारे साहब कबीर इस विधान को इस धरती पर लागू करना चाह रहे थे, तो उसी को अम्बेडकर साहब इस हम लोगों के लिए एक संविधान की किताब लिखने का काम किया। उस किताब का नाम है संविधान। देख लीजिए, इस किताब का नाम है संविधान। संविधान क्या है? सब माने बराबर, सब माने बराबर, बराबर का विधान। कि आपके लिए जो विधान है वही विधान जो आज अपने को उच्च वर्ग का कहता है, उच्च जाति का कहता है, उसके लिए भी बराबर विधान। आपको भी अगर एक वोट का अधिकार है तो उसको भी एक वोट का अधिकार है। अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, टाटा, अंबानी, अडानी को भी एक वोट का अधिकार है तो आपको भी एक वोट का अधिकार है। तो आपको केवल इस अधिकार को समझने की आवश्यकता है। तो साहब कबीर इसी बात को कह दिए थे कि सुखी जीवन का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। तो जीने की जो शिक्षा देता, कर देता कल्याण, सद्गुरु तो ऐसे होते जैसे होते भगवान। तो आज आपको अगर रोजगार, जितना भी हम सब कार्यक्रम करते हैं वहाँ पर हमारे बीच में जो कोई भी कथावाचक होंगे, हमारे गुरुदेव लोग रहेंगे, वो रोजगार हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं उसका एक डाटा निकाल ले और सरकार की जो विभिन्न तरह की योजनाएं हैं आपके फायदे की, उस सबको अगर बताया जाए और आपको अगर जागरूक किया जाए तो आप उसका उपयोग कैसे ले सकते हैं उसकी जानकारी आपको जब रहेगी तो बिचौलिया का कुछ चलने वाला नहीं होगा। तो इस कार्यक्रम में केवल भजन से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि साहब कबीर ही कह दिए हैं कि नहीं कुछ देखा भाव भजन। आपको जानकारी होनी चाहिए कि मेरा अधिकार क्या है। ये संविधान कहता है जब तक इस देश में संविधान नहीं था तो आगे मटका और पीछे झाड़ू था। आप पढ़ नहीं सकते थे, आप संपत्ति नहीं रख सकते थे, हमारी माँ बहनों को की स्तन को ढकने का अधिकार नहीं था, उनके साथ गलत व्यवहार लोग करता था। तो इस तरह की हमको आज उस पर जो प्रतिबंध लगा यही संविधान, क्योंकि यह संविधान कहता है क्या कि आप
आपका जान कोई नहीं ले सकता। आप तमाम लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आप प्रत्येक आदमी के नजर में संविधान, किसी भी आदमी के सामने कोई दूसरा आदमी उसकी जान नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अगर वह जान लेगा और देखने वाला अगर वह थाना देगा, कोर्ट में जाकर गवाही दे देगा और समाज में बोल देगा कि फल्ला आदमी का खून किया, तो क्या हुआ? कानून के इस संविधान से बच सकता है? नहीं बचेगा। इस संविधान में इतनी बड़ी ताकत है। आप तमाम लोगों के नजर में यह संविधान है, लेकिन ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि हमारे पास हमारे साथ संविधान है और उस डर को आपको निकालना पड़ेगा। दूसरा है आपका मन। आपको आज शुद्ध कहा जाता है, आज आपको छोटी जात के रूप में देखा जाता है, आपको कई जगह जगह गाली दे दिया जाता है। आज देखिए किसी जाति का भी टीकी नोच लिया जाता है। क्या कहता है कि तुम शुद्र हो, तुमको टीकी रखने का अधिकार नहीं है। अगर तुम आज ठीक रख रहे हो, अकल जाके कथा वाचना शुरू कर दोगे तो तुम पंडित के बराबर हो जाओगे। तो इसलिए वो ये अपमान हुआ कि नहीं? बहुत बड़ा अपमान हुआ। तो ये संविधान कहता है कि आपको अगर जाति के आधार पर कोई गाली देगा, आपको अगर धर्म के आधार पर या किसी रूप से आपको कोई अपमानित करता है, तो अगर आपकी शिकायत संविधान के को साक्षी रखते हुए अगर थाना में कर देते हैं, कलेक्ट्रेट में कर देते हैं, संबंधित पदाधिकारी को करते हैं और एकजुट होकर इस बात की आवाज उठाते हैं, तो आपका अपमान आगे कोई नहीं कर सकेगा। लेकिन उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि बिना करे कोई काज नहीं होता और बिना लड़े कोई राज नहीं। आप सब बताइए कि अगर ये संविधान है, लेकिन संविधान को अगर हम पढ़ेंगे नहीं कि इसमें क्या बात लिखा हुआ है, अगर हम किताब को केवल रख दें, हमारे बच्चे उस किताब को साल भर पढ़े नहीं तो परीक्षा में पास करेगा क्या? लेकिन वही बच्चा जो जितना पढ़ेगा, सब दिन पढ़ेगा, वो क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास कर देगा, वो सबसे अधिक अव्वल मार्क लेके पास करेगा। और जब वो कंपटीशन में तो प्रथम प्रयास में ही वह पदाधिकारी बन जाएगा। तो इसलिए आपको हमारा यह संविधान आपके जगह जगह देख देख पर आपकी मान की रक्षा करता है और तीसरा आपकी माल की भी रक्षा करता है। अगर आपके पास जानकारी हो जाए तो आज अगर आपके खेत पर, आपके घर पर, आपके संपत्ति पर कोई आदमी कब्जा अगर नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? कि उसको डर है कि अगर अगला आदमी कोर्ट में सबूत लेकर चला जाएगा तो पहले वाली बात नहीं है। आपको पहले अगर संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज अगर आपका संपत्ति है, आप इस संविधान को लेकर आगे कोर्ट में जाते हैं, पदाधिकारी के पास जाते हैं, तो आपका संपत्ति आपके ही पास रहेगा। तो ये संविधान हमारा जान, माल और मान की रक्षा करता है। तो इसलिए अपने घरों में हम सबों को इस संविधान को रखना चाहिए, साथ साथ पढ़ना चाहिए। और जब कभी भी अपने घर पर किसी भी तरह का आयोजन करते हैं तो निश्चित तौर पर इस पुस्तक को वितरण करना चाहिए। ये इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होगा, क्योंकि यही संविधान आपके बच्चे को रोजगार भी दे सकता है, मान, जान और माल भी रखता है। तो इससे बड़ा शक्ति किसी चीज में नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो साहब कबीर कह रहे हैं कि कबरा हो धन संचिए जो आगे का हो। आगे का धन क्या है? आगे का धन है आपका जो बेटा है, आपका जो पोता है, समाज का जो बेटा है, समाज का जो पोता है, जिसकी उम्र आज नाबालिग है, उस धन को धन समझिए, वही आपके समाज का भविष्य है। क्योंकि इस समाज में आज भी 2 घंटियां बजती है,
एक स्कूल की घंटी और एक मंदिर की घंटी। तो साहब कबीर कह रहे हैं कि आपको स्कूल की घंटी जब बजे तो बच्चे को तैयार करके उसको भोजन कराकर उसको किताब कॉपी देकर उसका सभी तरह से उसके लिए तैयारी कर उसको समय पर भेज दीजिए। और जब स्कूल से आवे तो कम से कम इसमें से बहुत कोई ऐसे भी होंगे कि मान लीजिए नहीं पढ़े हुए, लेकिन मैं बता दूं, लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे भी होंगे। लेकिन वो बच्चा जब लौट के आता है, आप तो भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उस बच्चे को अगर कहिएगा कि बउआ आज आप क्या पढ़ के आए, आपको कौन सा टास्क मिला, कौन शिक्षक अच्छे हैं, कौन तुमको अधिक मानता है, कौन पढ़ाता है, इस बात की जानकारी लेंगे तो आपका बच्चा को लगेगा कि नहीं हमारे पिताजी हमारे साथ हैं, हमको पढ़ने के लिए समर्थन दे रहे हैं। और वो उसमें कुछ कमी बेशी होगा तो उसकी शिकायत आप संबंधित शिक्षक को जाकर करेंगे। तो क्या होगा कि शिक्षक में भी डर बन रहेगा कि नहीं भाई गार्जियन जागरूक है, जगा हुआ है, और जगा हुआ आदमी कभी भी जिस जो जगा हुआ रहता है उसका नाश नहीं होता। मैं ये बता दूं कि जो आदमी जगा नहीं है, विचारधारा के साथ नहीं है, वो मरा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 24 घंटा का दिन होता है तो उसमें 8 घंटा तो सोते हैं, तो क्या उस समय हम जगे हुए हैं? सोए हुए अवस्था में हम जिंदा नहीं है। जिंदा तो है लेकिन उसको जिंदा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जब सो रहे होते हैं, बगल में आप सोना रखे रहिए, आप अपना अमूल्य कोई संसाधन रखे रहिए, चोरवा आएगा लेके चला जाएगा तो आप जान पाएंगे? हम समझते हैं नहीं जान पाएंगे। तो क्या मतलब हुआ? आप तो मरे हुए हैं। अगर आप जिंदा रहते तब चोरवा का हिम्मत नहीं था कि आपका संपत्ति जो बड़ी मेहनत से आप कमा कर अपने लिए रखे थे इस काम के लिए वो नहीं ले जाता। तो सोए हुए अवस्था में क्या करता है कि वो सामान आपका चोरी हो जाता है। उसी तरह से अगर जिंदा तो ठीक रहे लेकिन हम ताश खेलने में, हम विभिन्न तरह के आयोजन में, भजन में, कीर्तन में, दुनिया जहान में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा जो भविष्य है और जो हमारे लिए आन बान शान बनेगा उस पर अगर हम उसके जीवन के उसका जो जीवन सुखद सार्थक सफल होगा वो कैसे होगा? तो शिक्षा से उसके प्रति अगर जागरूक नहीं है तो हम समझते हैं कि आप सोए हुए। तो इसीलिए साहब कवि कह दिए हैं क्या कि कबरा वो धन सचिए जो आगे का हो। अगर आप इस पर अगर ध्यान देते हैं तो भली आप नहीं पढ़े लेकिन अगला जनरेशन को आप पढ़ा लेंगे। जो हमारी साध्वी अभी बता के कि भली नून रोटी खा के जिंदगी भी कबिया, अपने में पढ़ा लेकिन बचपन लड़कन के पढ़बिया, पढ़ल लिखल लोगवन भी होला महाना, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जाना। आज इस एरिया का हम समझते हैं जो 50 बीघा भी जमीन होगा उसको तो हम बहुत बड़ा जमींदार कहेंगे, लेकिन आप 20 साल तक अपने बच्चे को सही एजुकेशन दे दें, क्वालिटी का एजुकेशन दे दें, तो वह प्रथम प्रयास में ही, और उसको यूपीएससी क्या होता है अगर इस बात की जानकारी बता दे और उसमें अगर इंटरेस्ट लगा दे तो आपका बच्चा 20 से 25 वर्ष जाते जाते यूपीएससी क्रैक कर जाएगा। और यूपीएससी क्रैक जब करेगा तो आपका बेटा कलेक्टर हो जाएगा। तो कितना समय लगा? हम जीवन जीने के लिए आते हैं 100 वर्ष के लिए। 100 वर्ष से भी जो स्वस्थ भोजन करता है, सही अपना जीवन पद्धति रखता है तो 100 से ऊपर भी जी जाता है। तो उसमें आप 25 वर्ष में कलेक्टर बन जाते हैं तो उसको एक
एकड़ का बंगला है। कितना उनका वेतन? लाखों में वेतन। उनका आदेश चलता है, पूरे जिला का कर्मचारी उनके आदेश का पालन करता है। उनके बताए आदेश का पालन अगर नहीं करेगा तो उनकी खैर नहीं रहेगी। और हम समझते हैं जो 50 बीघा जमीन का जमींदार भी होगा, वो भी अगर उस जिला में अगर कलेक्टर साहब वहां से गुजरेंगे या आमने सामने अगर हो जाएंगे दोनों आदमी, तो उस जमींदार को कलेक्टर साहब को सलाम करना पड़ेगा। तो शिक्षा भी कितनी बड़ी शक्ति है। तो हमारे साहब इसी शिक्षा की बात कर रहे थे कि जीने की शिक्षा, समाज को जीने लायक बनाने की शिक्षा अगर हम, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि नून रोटी खा के भली जिंदगी बीतबिया, अपने नहीं पढ़ लाता कोई बात नहीं, लेकिन बचपन लड़कन के पढ़बिया या पढ़ल लिखल लोगवन ही होला महान बा। पढ़ल लिखल बबुआ कलमिए में जानवा। डॉक्टर इंजीनियर की करिया पढ़ाई संग ही तू करिया यूपीएससी की तैयारी, मतलब कलेक्टर बोले के एसपी बोले की तैयारी। डॉक्टर इंजीनियर की करिया पढ़ाई संग ही तू करिया यूपीएससी की तैयारी। और एसपी दिया नहीं होला, कार्यपालिका के प्रधान बा, पढ़ा लिखा लोग पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानवा। तो कह के अर्थ हमारी भेल कि हम सब नहीं जाने चाहिए कि कलेक्टर में बड़ा ताकत है। ये एमपी महोदय के माननीय जो हमरा सब जिनका वोट दे जितवे छिए, विधायक जी के जिताते हैं कि नहीं, एमपी साहब के, सांसद महोदय के और विधायक महोदय के जितवे छिए अपने सब, हमरा नजर में उनका से भी अधिक पावर अगर है तो वो है कलेक्टर साहब के पास। कलेक्टर भी जब प्रमोशन करे छथिन तो वो बने छथिन अंडर सेक्रेटरी, फिर जो है सेक्रेटरी, फिर जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वैसे ऊपर चीफ सेक्रेटरी। और जय पद आगू बढ़ल जाए, उनका पूरा बिहार के ताकत उनका हाथ में, उनका कलम में भेज जाए। और वो 60 बरस तक 5 साल के लिए जना हम सब सुने छिए, तो 5 साल के बाद विधायक जी हार देथिन कि नहीं हारथिन, एक कोनो संभावना नहीं रही, हार जाए छथिन। लेकिन ये पढ़ के कलेक्टर बन जाते 60 साल तक, ओकरा ऊपर कोनो तरह के दिक्कत नहीं, वो लगातार अहाँ के सेवा करते रहता। और उनकर कहियो कलम रुके वाला नहीं है। तो पढ़ाई में इतनी बड़ा ताकत है जेकरा हम सब कीर्तन भजन और गंगा स्नान में लगा दे। हम कहब कि अगर गंगा स्नान में ताकत नहीं थी क्या किया? तो गंगा स्नान में अगर ताकत रहता तो भीष्म पितामह किसके बेटे थे? तो भीष्म पितामह गंगा का बेटा, लेकिन उसका भी कल्याण गंगा नहीं कर सकी। अगर भगवान से अगर क्या होता, भगवान अगर बेटा बेटी देता तो पति की कोई आवश्यकता थी? किसी पति का आवश्यकता नहीं था। धन देने का अगर लक्ष्मी जी के हाथ में रहता तो किसी कार्यालय की आवश्यकता नहीं होती, हमको कमाने की आवश्यकता नहीं था। और हमारी बहन, हमारी साध्वी अभी बोल रही थी माँ सावित्री के बारे में, अगर शिक्षा की अलग नहीं लगाई होती, शिक्षा पर नहीं काम की होती, तो आज जो हमारे समाज में कलेक्टर भी है, आज एसपी भी है, और हमारे समाज में डॉक्टर इंजीनियर विभिन्न पद धारक बन गए हैं। ये सब नसीब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की। और 1 जनवरी 1848 में माँ सावित्री ने पढ़ने के बाद प्रथम भी राष्ट्र में स्कूल खोलने का काम किया
और अपने जीवन काल में उन्होंने 50 स्कूल खोलकर और समाज में पढ़ाई के लिए जन जागरण पैदा कर दिया। और उसके बाद ही आज हमारे समाज में इतने लोगों को पढ़ने का अवसर मिला। लेकिन उस सावित्री को शिक्षा की देवी कोई नहीं करता, कोई मानता भी नहीं। लेकिन षड्यंत्र के तहत हमारे दुश्मन समाज के लोगों ने उसी महीना में, इसी समय में सरस्वती का को ला दिया कि सरस्वती का पूजा होना चाहिए, ताकि असली जो विद्या की देवी है हमारी माँ सावित्री, उसको लोग भूल जाए और लोग सरस्वती के पीछे चलना शुरू कर दें। और वो सावित्री जो विद्या की शुरुआत की, जिस विद्या के बारे में मैं आप लोगों को बताया कि शिक्षा में कितना ताकत है, कि शिक्षा के बारे में अगर जागरूकता पैदा किया जाए तो आपके घर में भी कलेक्टर, एसपी हो सकता है और जैसा मन चाहा कोई भी पद आप जाना चाहेंगे वो पद हो सकता है। मैं इंजीनियर कैसे बना? मैं अपने गांव का पहला इंजीनियर, क्योंकि मुझे एक समय में बचपन में ही बाबा साहब के बारे में स्कूल समय में ही पढ़ने का अवसर मिला। और जब अवसर मिला तो मेरा रुझान हो गया कि पढ़ने से बाबा साहब जब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान हो गए, उनको ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, बोधिसत्व कहा जाता है, तो हम भी पढ़ने से तो उनके बराबर अगर नहीं होंगे तो कुछ तो कर देंगे। तो हमने पढ़ाई पर ध्यान दिया और इस तरह से हम इंजीनियर बन गए। और आज मैं केवल मैं इंजीनियर नहीं बना, मैं जितना बड़ा इंजीनियर उससे बड़ा इंजीनियर मेरा बेटा बना। भारत सरकार में, भारत में सबसे बड़ा इंजीनियर होता है आईआईटी करके जो इंजीनियर बनते हैं, वो मेरा बेटा उस तरह का इंजीनियर बना। और वो भारत सरकार में पीएमओ में भी काम किया और अभी वर्तमान में एसडीओ के रूप में काम कर रहा है। और उतना ही नहीं, हमारी बेटी भी इंजीनियर है, हमारे दामाद डॉक्टर है, हमारे उद्धव जिनकी मैं अभी शादी होने वाली है वो भी पंचायती राज पदाधिकारी। और मैं सही में हमारे देश वालों कहे कि मैं दहेज के रूप में किसी भी तरह का कोई जो है पैसे की मांग नहीं की। और मैं इस कार्यक्रम में आप लोगों को बता देता हूँ कि जितना भी अभी हम लोग विवाह शादी करते हैं तो कार्ड जब छपाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें गणेश जी का फोटो रहता है, भाग भगवान का फोटो रहता है। हम क्या किए हैं इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें तमाम महापुरुषों का, हमारे बीच में साहब कबीर है, हमारे बीच में बुद्ध है, हमारे इस कार्ड में रैदास जी है, हमारे इस कार्ड पर महात्मा फूले हैं, हमारे कार्ड पर साहू जी महाराज है, हमारे कार्ड पर राष्ट्रपति सर है, इस कार्ड पर कौन है तो ललन सिंह यादव है, इस देश के मंडल कमीशन के नायक विधि मंडल है, जगदेव बाबू है, कर्पूरी ठाकुर है, राम स्वरूप वर्मा है और सम्राट अशोक है, माता फूलन देवी है, सावित्री बाई फूले है और पेरियार है। तो हम इसलिए इस कार्ड को इस तरह से छपाए कि हमारा सरकार जहाँ जा भी जाएगा तो आगे जाकर उसके मन में भी बात हो कि नहीं, हमारे समाज के लिए ये तमाम महापुरुष अपना सर्वस्व निछावर किया। अगर ये काम नहीं किए होते तो हमारा समाज आज सुखद जीवन जी रहा है, सम्मानित जीवन जी रहा है, इस जीवन को नहीं जी रहा होता। और तो इस तरह से मैं इस कार्ड में देखिए बाबा साहब अम्बेडकर है, बुद्ध है। और इस कार्यक्रम में मैं क्या करूंगा, मैं उसमें गिटारी और दूसरा तरह का जो कार्यक्रम होता है सत्यनारायण भगवान की पूजा, इस कथा सब कुछ भी नहीं कराता। क्या कराऊंगा, मैं मातृ पितृ पूजा कराऊंगा। क्या कराऊंगा, संविधान का पाठ कराऊंगा। मैं क्या कराऊंगा कि जय भीम कबीर जगदेव का विधान, पूरे सावित्री जय जय संविधान का अष्टयाम कराऊंगा कि लोग जाने कि हमारे समाज का जो आज यह अच्छा जीवन प्राप्त हुआ है
इनके करने पर हुआ है। और समाज में भी जब अगला कोई शादी हो, कोई संस्कार का कार्यक्रम हो, तो उसमें भी इसी तरह का आयोजन हो, ताकि हम अपने महापुरुषों साहब कबीर के बताए हुए रास्ते पर आ सके। आज हमारा समाज, हम है कबीर के वंशज, हम उनके अनुयायी हैं, उनके विचारधारा को पर चलने वाले हैं। लेकिन आज हम जितना भी काम करते हैं वो ब्राह्मणी विचारधारा पर करते हैं, भेदभाव वाला, ऊंच नीच वाले विचारधारा के साथ हम काम करते हैं, जी रहे होते। लेकिन साहब कबीर क्या कहते हैं कि वो रो दिए क्या? साहब कबीर कैसे कहे कि राम बुलावा दे दिया कबीरा रोज, जो सुख सत्संग में वो बैकुंठ न हो। कि आज भी हम सब राम का नाम ले लेते हैं, आज हम हैं कबीर के अनुयायी, लेकिन हम जितना भी उधर का पूजा पाठ होता है सभी जगह हम भाग ले लेते हैं और उस विचारधारा को उनका भी फोटो अपने घर में टांगे रहते हैं। क्यों? ये गलती है, वो भेदभाव पर आधारित है। राम ने ही हमारे वंशज का हत्या किया था, वो आपकी भलाई नहीं कर सकता है। जय राम वहां फिरता भारी, उनसे मत करना कोई यारी। राम के नाम पर आज देश में आपका विरोधी रोज सत्ता में बैठा हुआ है, तो राम आपका भलाई नहीं करता है। राम के कारण मंडल कमीशन का खात्मा हो गया, जो आपके भलाई के लिए, आपके रोजगार के लिए, जब भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन मिलना था, आपके बच्चे को शिक्षा मिलना था, ये सभी योजनाओं का बंटाधार हो गया और हम राम के पीछे चल के अपना सत्यानाश करा लिए। तो साहब कबीर भी ये बात उस समय में कह दिए थे, आज से 400-600 वर्ष पहले, क्या कि राम बुलावा दे दिया कबीरा रोज, कि राम के बुलावा में हम सब पड़ जाते हैं और उसके बुलावा में कभी नहीं आना। और साहब कबीर यही कहते कि पाछे लागे जाई था लोक वेद के साथी, हम सब लोक जो का दिया उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर